अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड शॉक एज भारत के लिए फ्रांस अमेरिका से भिड़ गया। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Paris is one of New Delhi's closest bilateral partners. फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन की है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है। उन्होंने कहा है जी कि जो भारत है इट कैन नॉट बी अ वेसल स्टेट। पेरिस में अपने राजदूतों को संबोधित करते हुए मैक्रो ने ऐलान किया कि वे अगले महीने भारत आ रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता दें। कहता है ये वेसल नहीं बन सकते, ये कोई अमेरिका के गुलाम है। का टारगेट भी यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा टैरिफ्स लगाकर, इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इंडिया स्टेप डाउन नहीं हुआ। और ऐसे वक्त में भारत और फ्रांस का एक साथ आना दुनिया को संदेश है कि वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि मैं इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका समिट करने जा रहा हूँ मई में, और मैं इंडिया भी जा रहा हूँ फरवरी के अंदर। डिवाइडेड में हमने कहा हमारी कौन मालिक साहब हमेशा तो नहीं रहेंगे ना। मैक्रो ने कहा कि ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत दुनिया को जोड़ने वाला ब्रिज बन सकता है। अभी रिसेंटली भी ये हुआ कि उसने कहा कि मैं 500 टैरिफ्स लगा दूंगा इंडिया के ऊपर, लेकिन स्टिल इंडिया कांस्टेंट नजर आ रहा है हम लोगों को। सो इट्स अ बिग पॉइंट। जब आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो आपको किस चीज का डर है? आपने सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। ट्रंप को कहा है कि भाई तुम तो यूनिलैटरलिज्म की बात कर रहे हो, पर हम तो पावर शेयर करेंगे, सारी की सारी पावर शेयर करेंगे। इसी बीच खबर सामने आती है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नए साल 2026 की पहली इंटरनेशनल विजिट पर फ्रांस पहुंचे हैं। वो कहता है मैं तो एमेनुअल मैक्रोन, तो ये कह रहा है कि पायन है आप किन चीजों में पड़े हुए हो, मैं तो जा रहा हूं मोदी के पास। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने पेरिस में भारत को लेकर कहा कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता। उनके मुताबिक भारत अपनी सामरिक सार्वभौमता से किसी भी स्थिति में समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैक्रो अगले महीने भारत के दौरे पर आ रहे हैं और उससे पहले उनकी ये बातें अमेरिका के लिए बड़ा इशारा लग रहा है। इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अनियंत्रित तानाशाह बनते दिख रहे हैं, उसमें भारत के लिए उसके पुराने यूरोपीय रणनीतिक सहयोगी से इस तरह का विचार आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका की आक्रामक होती अंतरराष्ट्रीय नीतियों के बीच इस समय जिस तरह से दुनिया खेमों में बढ़ती जा रही है, फ्रांस ने दिल खोलकर भारत के रोल का समर्थन किया है। पेरिस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने साफ कह दिया कि भारत जैसा देश किसी का दास नहीं बनेगा। पहलगाम हमले के बाद रणनीतिक तौर पर और ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर भारत ने जो स्टैंड लिया है, उससे उसकी वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ रही है। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन की है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है। उन्होंने कहा है जी कि जो भारत है इट कैन नॉट बी अ वेसल स्टेट, इसको हम वेसल स्टेट तो नहीं बन सकती ना। और उसने सिर्फ ये नहीं कहा, उसने इसको थोड़ा सा इस अंदाज में कहा है कि भाई, और फिर उसने कहा मल्टीलैटरलिज्म इज इम्पोर्टेंट। फिर उसने कहा कि मैं इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका समिट करने जा रहा हूं मई में, और मैं इंडिया भी जा रहा हूं फरवरी के अंदर। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि फ्रांस ये समझता है लाइक चाइना कि देयर इज अ गैप इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अमेरिका पीछे हट गया, हमें इस गैप को फिल करना चाहिए। और एज ए इंपॉर्टेंट यूरोपियन प्लेयर दे कांट बी लाइक लाइक अमेरिका। तो ये जो इंडो पैसिफिक के अंदर जो स्पेस खाली हो रही है, याद रखिए जब अमेरिका ने ये कहा था कि द फ्यूचर ऑफ द अमेरिका विल बी रिटन इन एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक, तो यूरोपियन यूनियन को साथ उस वक्त नहीं मिलाया गया था और यहाँ पे लोकल पार्टनर्स ढूंढे गए थे। आज अमेरिका कह रहा है कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बैठे हुए हैं, हमारा फोकस यहाँ पे नहीं है। फ्रांस का ये है कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं यहाँ पे, एंड दे डू बिलीव कि बिकॉज ये ओवरसीज टेरिटरीज मौजूद हैं तो हमें थोड़ा सा इस पे एफर्ट करनी चाहिए। अब दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट चीज, इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं बात को? ठीक है ना जी। इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या क्या कहा है, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ी हम डिस्कशन करें आज। ये बहुत, और फिर उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म पे बड़ा फोकस किया है, विच इज बेसिकली, जिसको उन्होंने बेसिकली आप समझ लें कि
ट्रम्प को कहा है कि भाई तुम तो यूनिलैटरलिज्म की बात कर रहे हो, पर हम तो पावर शेयर करेंगे, सारी की सारी पावर शेयर करेंगे विद आवर फ्रेंड्स इन मिडल ईस्ट एंड एशिया एंड अदर प्लेसेस। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, जरा सुनिएगा क्या AI for the Indo-Pacific, a treaty that was signed in 2010 in India, and it brings together India, Indonesia, Australia and other players who are unprecedented partners when it comes to defense, when it comes to security, to AI, in the field of economy, in the field of climate change and the transition. These are solid partners. And our policies with these partners in the Asia-Pacific region is very important. These are players who said that they did not want to be the vassals of other players. So we need to respect sovereignty. कहता है ये वैसल नहीं बन सकते, ये कोई अमेरिका के गुलाम है, ये वही है जो इमरान खान कहते थे आपको गुलाम बन सकते हैं, ठीक है। सो ये बड़ी उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है एमैनुअल मैक्रोन ने। ये इसको लेट्स नॉट इग्नोर दिस एमैनुअल मैक्रोन के इस माइंडसेट को जो ये कह रहा है, ठीक है। और मैं तो इसको बहुत ज़्यादा देखता हूँ, बड़ा इसको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कुछ और भी बातें उन्होंने की हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि ज़रा मैं आई हैव व्यूड दिस कि इंडिया को देखिए, ऑब्वियसली फ्रेंच ये समझते हैं कि इंडिया हैज़ ए कैपेबिलिटी। So if India has a capability which Americans wanted to utilize in the past, but Trump administration ने आके सारी चीजों को उल्ट पुल्ट कर दिया है, you know, they have turned the table. Now वो जो है एक स्पेस है उसको फिल करना चाहिए। So they basically वो स्पेस को फिल कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो इस स्पेस को फिल कर रहे हैं। आप इस चीज को देखें, समझ रहे हैं जनाब। मुझे जाती तौर पे ये चीज नजर आ रही है और मैं इसको देख रहा हूं कि आप अगर इस चीज को नोट करें, सिर्फ इसी चीज को नोट करें, ठीक है ना जी, तो आपको पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे अब ये जरा सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। See what we have achieved. Last year we had a summit of artificial intelligence in Paris. The whole world came to see us here. We had Prime Minister Modi. Next month I'm going to be in India as well to follow up on our efforts. We've managed to create with India an international agreement which is at the heart of multilateralism, something that believes in innovation but also wishes to see fair regulation. But this is a success of our. वो कह रहे हैं डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, वो कहता है मैं तो एमैनुअल मैक्रोन तो ये कह रहा है कि पायन है, आप किन चीज़ों में पड़े हुए हो, मैं तो जा रहा हूँ मोदी के पास, मेरा तो मोदी यार है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप मेरी भी एनालिसिस को आप अप्रिशिएट करेंगे, जब इंडिया ने बाइडेन को रिपब्लिक डे पे बुलाया और वेट करते रहे बहुत देर, अमेरिकन ने नो कर दिया और इंडिया ने प्रपोज किया था कि क्वाड समिट भी इंडिया में करवाते हैं, वो नहीं आए, तो किसको बुलाया गया था? फ्रांस को। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। डॉक्टर एस जयशंकर ने किताब लिखी थी, उन्होंने लिखा था कि भाई फ्रांस हमारे लिए ऐसे है, भारत के लिए जैसे श्री राम के लिए श्री लक्ष्मण थे। तो इसमें भाई कोई दो राय नहीं कि भाई जिस तरह आज डिफेंड करने के लिए भाई उसने जो बयान दिए ना, और ये हकीकत बात भी है कि इंडिया जो इकॉनमी के प्रेशर में आ सकता, लेकिन जो है ना अमेरिका गुलाम नहीं बना सकता। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और वो इस तरह जो है गुलामी वो नहीं करेगा अमेरिका की। और आज उसकी जो पॉलिसियाँ हैं उससे पता चलता है, जिस तरह भाई वो टैरिफ के ऊपर डट गया है। ये जो टैरिफ की जंग छिड़ी हुई है ना अमेरिका और इंडिया की, ये जंग सिर्फ और सिर्फ रशियन तेल की वजह से नहीं, ये भाई साहब ट्रेड की वजह से कि वो जो इंडिया अपनी मंडी नहीं ना दे रहा उनको, वो है असल मुद्दा, वो है। यानी कि इंडिया ये चाहता है कि हमारे अमेरिका के साथ जो भी तल्लुकात हो वो बराबरी की सतह पे।
इंडिया तो ये चाहता है, लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम इनको नीचे दबा कर इनका इस्तेमाल करें। असल ये हमारी जी हजूरी करें, और लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के पास सारे हथकंडे होते हैं, या वो ब्लैकमेल करता है या वो पावर के दम पे किसी को पैसे दे के, किसी को ब्लैकमेल करके, जो जिस लिहाज से बिक जाए, किसी को पावर के दम पे, वो हर हथकंडे अपनाता है उसको कंट्री को तोड़ने की। अब जब वो हथकंडे इसको इस्तेमाल में आते हुए नहीं दिखते कि ये हमारे हथकंडे जो है वो काम नहीं कर रहे, तब वो क्या करता है जी, रजीम चेंज करवा देता है कंट्री। ऐसी बात ये अमेरिका की पॉलिसियां शुरू से रही हैं, वो सारी ये चीजें अपनाता है, फिर वो जो है वो ये चीजें करता है। अब मौजूदा टाइम पे देखें तो भाई जिस तरह जो है इंडिया जो वो झुका नहीं, हालांकि इतने 50% टैरिफ कम नहीं है, डैमेज हुआ है, लेकिन ये कि भाई इंडिया जो है वो दूसरे रास्ते खोजने लग गया है, तो वो कामयाब भी हो रहा है। तो बाकी भाई बात करें इंडिया की और फ्रांस की, उनके रिलेशन भाई अच्छे हैं। आज देखें तो बहुत सारे जो डिफेंस के जो प्रोजेक्ट हैं वो इंडिया कर रहा है फ्रांस के साथ। अच्छा, अगर अमेरिका इन पे, जैसे सुनने में आ रहा, हमने वीडियो भी की कि 500% टैरिफ लगाता है अमेरिका अगर इंडिया पे, लेकिन अगर इंडिया को और मंडियां मिल रही, जैसे अफ्रीका कई कंट्रियों के साथ FTA वो कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाता है, कर रहा है, तो उसमें इंडिया कहाँ पे खड़ा होगा? अगर 500 इंडिया भाई बच जाएगा लगता है तो वो उसके बाद उसके जो प्रोडक्ट है वो इधर बेचनी शुरू हो जाएगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन का ये है कि भाई आपको आसानी से रसाई मिल जाती है मार्केट मंडियों में, ठीक है। तो यूरोप के पास भाई बंदा वो उनके पास कपड़े ही बंदा बेचता रहे तो वही बड़ी कमाई। पाकिस्तान उधर क्या बेचता है? अफ्रीका भी काफी बड़ी मंडी नहीं, अफ्रीका है, अफ्रीका भी गरीब कंट्री है, लेकिन ये भाई हर किस्म की चीजें होती है भाई। यार आप गरीब कह रहे हैं कि लेकिन इतनी किस्म चीजें प्रोडक्ट यूज करने वाली होती है। भाई चाइना भी बात है ना, जिस तरह आदिवासी लोग होते हैं वहाँ पर वैसे भी हैं, और भाई साहब अच्छे खासे उनके शहर भी हैं। साउथ अफ्रीका की कंट्रीज बड़ी, साउथ अफ्रीका इस साइड पे है, बिल्कुल भाई वो काफी डेवलप भी है। ये कीनिया भी बहुत ज्यादा कई जगह बहुत डेवलप है, लेकिन उनकी इकानमी थोड़ी कमजोर है, ये है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जिस तरह बिल्कुल दिखाते हैं जंगलों में रहने वाले, वो भी कुछ कबीले होते हैं वो आज इंडिया के इंडिया में भी रहते हैं। हमारे भी कई कबीले जो दूर दराज गाँव में रहते हैं वो गरीब हालत में है, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ों में रहने वाले, जो वैसे ही रहने वाले। सही है। तो ये चीजें हैं, हर जगह पे हैं। बाकी ये भाई इंडिया जो मौजूदा टाइम पे टिका हुआ है, और देखते हैं कि भाई कब तक ये जो है। नहीं भाई, फ्रांस ने भी मर्दानगी की है, कैसे मौके पर आकर बयानबाजी स्टेटमेंट क्या इंडिया का गुलाम है। ये तकरीबन एक अच्छे दोस्त वाली निशानी है। वो ना शराबी मूवी का एक शेर है, अमिताभ बच्चन बैठा होता है तो ऊपर से वो ना लड़की आ जाती है, कहता है आंखें मूंद के बैठे हों तसव्वुर में किसी के, ऐसे में कोई छम से आ जाए तो क्या हो। तो साहब जरा के जिस दौर से अभी इंडिया गुजर रहा है, अलग बुरा दौर नहीं, लेकिन टैरिफ का दौर है, बयानबाजियां तो हो रही है ना, चलो सामने इस दौरान कोई बंदा इस तरह खुल के आपकी सपोर्ट में आ जाए ना, बड़ी अच्छी तो ये बड़ी वो डूबते को तिनके का सहारा ही बड़ा होता है। और फ्रांस जो के दोस्ती का लीडर है, यूरोपियन यूनियन का एक लीडर है, साफ जाहिर है कि भाई फ्रांस एक ऐसा कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर है, यूरोपियन यूनियन, और वो बड़ी अहमियत रखता है भाई। और वो भाई अगर इंडिया की सपोर्ट में इस तरह आके बयान करता है तो भाई इंडिया को फायदा है। तो ये इंडिया अगर इस तरह, हालांकि वो मेलोनी के साथ भी रिलेशन मोदी साहब के तो बहुत अच्छे चल रहे थे, तो हाँ, तो उनके साथ भी जिस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए या दूसरे यूरोपियन यूनियन के साथ, तो फिर इंडिया को अमेरिका की मैं कहता हूँ जरूरत ही नहीं है। और जब नेमुल बदल मिल जाना है तो जो ट्रेड जो गैप है वो उधर से पूरा हो जाए, तो ये भी है कि भाई इंडिया के जो रिलेशन और ज्यादा मजबूत हो जाने हैं, ये अच्छा है। फ्रांस और इंडिया के तो आपस में जो काफी अच्छी तजारत होती होगी यार, डिफेंस के मामले में या वैसे भी, ज्यादातर सबमरीन जो ये फ्रांस से ये सबमरीन बनाने में बड़ा कमाल का है। मेरे ख्याल में पीछे से जो सबमरीन लिए वो भी फ्रांस से लिए। जी ठीक, चलें जी, सही है भाई, अपनी रात रूम तक कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, मेरे के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज।